हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी इनको टर्म्स के बारे में। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में नए हो तो आपको इनको टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है इनको टर्म्स और इसको इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 2020 में क्या-क्या नई इनको टर्म्स आई है। तो आगे बात करते हैं। जैसे कि आप कोई भी बिज़नेस ले लो, उसमें आप अगर डोमेस्टिक में डील करते हो या फिर इंटरनेशनली, उसमें 3 चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली डिफाइन होनी चाहिए। पहला है तो कॉस्ट, दूसरा है रिस्क एंड तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, तो कभी-कभी क्या होता है कि इम्पोर्टर्स को नुकसान हो जाता है या कभी एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है या कभी-कभी दोनों की डील कैंसल हो जाती है। और कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंटली, मतलब कोई शिप में जा रहा है अपना गुड्स, तो एक्सीडेंटली उसको डिस्ट्रॉय हो गया या डैमेज हो गया, तो अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है या नहीं ली आपने, या इम्पोर्टर ने नहीं ली या एक्सपोर्टर ने नहीं ली, तो वो बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों के मतलब बिजनेस में लॉस होने लगता है और फिर एक्सपोर्टर्स के लिए भी हार्ड हो जाता है या इम्पोर्टर्स के लिए भी। तो दोनों का बिजनेस लॉस हो जाता है, मतलब एक तरह का ट्रस्ट लॉस हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी हो नहीं पाती और आगे हम बिज़नेस भी नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 11 इनको टर्म्स निकाली। उसके अंदर क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी प्रॉपर्ली डिफाइन होगा, रिस्क भी प्रॉपर्ली डिफाइन होगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी कहाँ तक होगी वो भी प्रॉपर्ली डिफाइन होता है। तो इसके लिए हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या है 11 इनको टर्म्स। आप 11 इनको टर्म्स के बारे में आप जो इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने निकाली है वो सिर्फ 11 इनको टर्म्स है। अगर आप यूट्यूब में दूसरे वीडियो में देखते हो कि 11 से कोई ज़्यादा दिखा रहा है, तो आप उस पे यकीन मत करना। आप सिंपली इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चले जाए, यही ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इनको टर्म्स निकालती है। तो 2020 का लेटेस्ट अपडेट था, वो था 11 इनको टर्म्स का लिस्ट। उसके अलावा और भी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती इनको टर्म्स। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि इनको टर्म्स क्या होती है। तो मैं उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए मैंने 4 रूल्स बनाए, आपको आसानी से समझा सकूं और आपको भी आसानी से थोड़ा समझ आ जाए, उसके लिए मैंने 4 रूल्स बनाए। तो पहला है ई रूल, दूसरा आ जाएगा एफ रूल, तीसरा है सी रूल एंड लास्ट डी रूल। तो हम ये रूल्स के स्टेप बाय स्टेप रूल के थ्रू जाएंगे कि कैसे इनको टर्म्स होता है। तो ई रूल में क्या कौन से इनको टर्म्स आती है, और एफ रूल में, और सी रूल में, और डी रूल में। तो इन चारों में एक एक करके हम देखते हैं कौन से उसमें इनको टर्म्स आती है। तो पहले ई रूल में देख लिए, एक ही इनको टर्म्स आती है एक्स डब्ल्यू, ये एक्स डब्ल्यू। इसमें होता है एक्स वर्क्स एंड वेयर हाउस। मैं इसमें डिटेल्स में आपको आगे बताऊंगा, सिर्फ अभी हाल फिलहाल हम देख लेते हैं कि कौन से रूल में कौन सी आती है, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। फिर आता है एफ रूल में एफ एस सी, फ्री करियर, दूसरा है एफ एस, फ्री अलोंग साइड शिप, तीसरा है एफ ओ बी, फ्री ऑन बोर्ड। देन सी रूल में पहला है सी एफ आर, कॉस्ट एंड फ्रेट, दूसरा है सी आई एफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तीसरा है सी पी टी, कैरेज पेड टू, एंड लास्ट है सी आई पी, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। डी रूल, लास्ट डी रूल, उसमें पहला है डी ए पी, डिलीवर्ड एट प्लेस, डी पी यू, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, डी डी पी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो लास्ट ही फिर हम आगे बात करते हैं कि इनको टर्म्स में एक हम सैंक्शन बना देंगे कि ऑल मोड्स, मतलब रेलवे हो गया, दूसरा हो गया सी एंड इनलैंड वाटरवेज। तो इसमें अब आपको दिखाता हूँ आगे कि ऑल मोड्स में आ जाएगा रेलवे, रोड, बाय एयर एंड बाय सी, ये ऑल मोड के लिए काम करता है। और दूसरा है सी, इनलैंड वाटरवेज होता है, उसमें आगे रिवर आ गई, लेक हो गया, कैनाल हो गया या सी हो गया। तो आप समझ सकते हो कि एक्सपोर्ट में आप कभी कोई मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था, एक फेलो, तो बोल रहा था कि हम रेल रोड और एयर सी में मतलब एयर सी तो समझ सकते हैं, पर रेल रोड कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक्सपोर्ट सिर्फ दुबई और ऑस्ट्रिया को या यूरोप को नहीं कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल को भी कर रहे हैं। तो उसको पहुँचाने के लिए कभी कभी हम रेल या बाई रोड भी हम भेज सकते हैं।
तो उसके लिए ऑल मोड्स एंड सी इनलैंड वाटरवेज देख लेते हैं। ऑल मोड्स में कौन सी इनकोटम्स आती है और सी एंड इनलैंड वाटरवेज में कौन सी इनकोटम्स आती है। तो पहले हम आ जाएंगे ऑल मोड्स में। ऑल मोड्स में आप देख सकते हो EXW एक्स वर्क एंड एक्स वेयर हाउस, दूसरा है FCA फ्री करियर, तीसरा है CPT करेज पे टू, तो चौथा है CIP करियर एंड इंश्योरेंस पे टू, चौथा पांचवा है DAP डिलीवर्ड एट प्लेस, छठा है DPU डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, एंड लास्ट है 7 DDP डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ध्यान आ जाते हैं सी एंड इनलैंड वाटरवेज में। सी में सिर्फ 4 होती है, FAS फ्री अलोंग साइड शिप, FOB फ्री ऑन बोर्ड, तीसरा है CFR कोस्ट एंड फ्रेट, एंड CIF लास्ट कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो आपने जो ये सी इनलैंड वाटरवेज में है आपने ज़्यादातर इसको देखा होगा, पर आप ऑल मोड्स में देख सकते हो। तो हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि कैसे काम करती है। पहले हम जाते हैं ऑल मोड्स के बारे में। ऑल मोड्स में कैसे काम करती है, XW वेयर हाउस, एक्स वर्क एंड FCA सो ऑन हम एक एक करके बात करेंगे डिटेल्स में, और उसके बाद आ जाएंगे सी एंड इनलैंड वाटरवेज। तो आ जाते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेस में। पहले इनको टर्म्स समझने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक नॉलेज, बेसिकली प्रैक्टिकल करके, मतलब प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सिखा लेता हूँ कि कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेस होती है। उसके बाद अगर ये समझ गए तो आपको इनको टर्म्स समझ में कोई देर नहीं होती, आसानी आ जाएगी इनको टर्म्स समझने के लिए। तो आप देख सकते हो एक्सपोर्ट प्रोसेस, उसमें आ जाते हैं एक्सपोर्टर साइड एंड दूसरा इम्पोर्टर साइड। और ये है एक्सपोर्टर का कंपनी या फैक्ट्री या मान लो या वेयर हाउस, उसका ट्रक, ICD पोर्ट एंड शिप एंड पोर्ट, ICD ट्रक एंड वेयर हाउस इम्पोर्टर का। तो आप ये ब्लू कलर देख रहे हो वो होगा एक्सपोर्टर का कॉस्ट, एंड रेड कलर देख रहे हो वो होगा इम्पोर्टर का कॉस्ट, एंड तीसरा है आप ये देख रहे हो जो ये साइन है वार्निंग का, वो ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का होगा। और एक कलर होगा आपको ग्रीन, आगे मैं बताऊंगा, वो होगा इंश्योरेंस प्लस एक्सपोर्टर का कॉस्ट। तो क्या होता है, तो जब इम्पोर्टर अपना गुड्स ऑर्डर करता है और एक्सपोर्टर को मिल जाता है, इम्पोर्टर का जो ऑर्डर है वो मिल जाता है, तो अपना फैक्ट्री में वो अपना गुड्स बना के, या कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो वो अपना कहीं से गुड बाय करके वेयर हाउस में रख के ट्रक के थ्रू फिर लोड करेगा, उसके बाद ICD में भेजेगा, ICD में कस्टम क्लियरेंस होगा, या कभी कभी पोर्ट में भी कस्टम क्लियरेंस होता है। उसके बाद होगा शिप पे, या फिर आप ऑल मोड्स की भी बात करेंगे, जैसे रेलवे हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, मतलब ट्रक हो गया, और एयरप्लेन हो गया, या फिर शिप हो गए। ये 3 में से कोई भी एक, 4 में से कोई भी एक मोड चूज करके पोर्ट डिसाइड डेस्टिनेशन पोर्ट होगा उस पे चला जाएगा, उसके बाद ICD पे जाएगा इम्पोर्टर के, उसके बाद वो कस्टम क्लियरेंस करवा के या फिर पोर्ट से ही कस्टम क्लियरेंस करवा के ICD में जाएगा, या फिर ट्रक ICD में भी कस्टम क्लियरेंस करवा सकता है, फिर ट्रक से उसके वेयर हाउस तक गुड्स पहुंच जाता है। तो ये होती है एक प्रोसेस, एक्सपोर्ट प्रोसेस। उसके दौरान अभी क्या होता है कि एक्सपोर्टर कहाँ तक वो बेच पाएगा, या कभी कभी इम्पोर्टर बोलेगा मुझे इधर तक चाहिए, कभी कभी एक्सपोर्टर बोलता है मैं इधर से छोड़ दूँ, आपको ले जाना है तो ले जाओ, या इम्पोर्टर बोलेगा आपको फिर इधर तक आपको रखना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा इनको टर्म्स, या आप कभी कभी बोलता है कि मैं कोई एक्सपोर्टर बोलता है मैं ICD तक आपको क्लियर करके दूंगा, या पोर्ट तक, या फिर शिप तक मैं छोड़ दूंगा। कभी कभी इम्पोर्टर भी बोलता है ठीक है मैं उधर से उठा लूँगा आपका गुड्स, और मुझे चाहिए इम्पोर्टरली इमरजेंसी, तो मैं उधर से उठा लूँगा। पर कभी कभी इम्पोर्टर्स क्या बोलता है कि भाई अभी हाल फिलहाल मुझे आप वेयर हाउस तक छोड़ के जाओ, या ICD तक छोड़ के जाओ, या पोर्ट तक छोड़ के जाओ, या फिर मैं आपको शिप तक छोड़ के जाओ। तो ये जो एक सेक्शन देख रहे हो नौ स्टेप का, उसमें से कहाँ तक किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क होगा उसको डिफाइन करने के लिए इनको टर्म्स होती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा इनको टर्म्स कैसे काम करती है। तो आ जाते हैं वन बाय वन। पहले हम देखते हैं EXW एक्स वर्क्स एंड एक्स वेयर हाउस। तो एक्स वेयर हाउस में क्या होता है कि ये बहुत एक्सपोर्टर के लिए बहुत सेफ मानी जाती है ये इनको टर्म्स। ज़्यादातर के लिए डोमेस्टिकली यूज़ होती है, या फिर कभी कभी बड़ी कंपनी भी इसको यूज़ करती है। पर बेसिकली ये जो इनको टर्म्स है, इनको टर्म ये एक्सपोर्टर के लिए बहुत बेनिफिट देती है, बहुत मतलब ईजी होती है और रिस्क फ्री होती है। क्योंकि क्या होता है इसमें एक्सपोर्टर के गुड्स इधर से ही देखो ना, वेयर हाउस से ही इम्पोर्टर लेने आता है इधर तक।
इंपोर्टर उसके बाद उसका ट्रक से अपने वेयरहाउस से या फिर आईसीडी से पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस करा के या जो भी मोड है उसके थ्रू अपना क्लियर करवा के वो वेयरहाउस ले जाता है। पर एक्सपोर्टर का इधर ही रिस्क अपना ट्रांसफ़र हो जाए इंपोर्टर के थ्रू, क्योंकि वो अपना गुड्स रेडी करके अपने वेयरहाउस में रख लेगा। तो ये एक्सपोर्टर के लिए बहुत ईजी और रिस्क फ्री अच्छी मानी जाती है ये इनको टर्म्स। सो नेक्स्ट है एफसीए, फ्री करियर। अभी फ्री करियर में क्या होता है कि एक्सपोर्टर बोलता है ठीक है मैं आपको ट्रक मतलब मैं लोड करके छोड़ दूंगा, आईसीडी तक मैं आपको दे दूंगा आपका गुड्स। और तो कभी कभी क्या होता है कि इंपोर्टर बोलता है नहीं, मुझे आप आईसीडी तक कस्टम क्लियर करके ही मुझे दे दो, मैं आपको आईसीडी से ही अपना गुड्स उठा लूँगा। तो ये बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। ये कभी कभी एक्सपोर्टर बोलते हैं कि भाई मैं इधर ही छोड़ दूंगा, या फिर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आईसीडी तक भी क्लियर हो सकता है। तो ये होता है फ्री करियर। इसका मतलब है कि भाई लोड करके छोड़ देना है माल, गुड्स अपना छोड़ देना है। आईसीडी में छोड़ो या आईसीडी कस्टम क्लियर करके छोड़ो, या करवाने के पहले ही आप छोड़ सकते हो। ये आपके बीच में, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में डिस्कस होना चाहिए। तो इसका रिस्क है ना, जैसे ही वो लोड करके आईसीडी तक पहुंचता है तो उधर ही रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है इंपोर्टर के थ्रू, इंपोर्टर के साइड। और दूसरा है, अगर आप उसने डिस्कस किया आप दोनों ने, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ने, कि मुझे आईसीडी से कस्टम क्लियर करवा के दो और उसके बाद मैं रिस्क ले लूँगा, तो वो बीच में आपके एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के डिस्कशन के बाद में दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। तो ये होता है एफसीए, फ्री करियर। नेक्स्ट आ जाते हैं सीपीटी, करेज पे टू। इसमें क्या होता है करेज पे टू के, इसमें एक्सपोर्टर को कॉस्ट पे करना होता है पोर्ट का, जो डेस्टिनेशन पोर्ट है उधर उसको अनलोड करना, मतलब उसको लोड करना है, जो शिपिंग कंपनी है वही करेंगी, पर उसको कॉस्ट पे करना होता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोर्ट तक। पर उसका रिस्क जैसे ही आईसीडी तक पहुंचता है, उसका रिस्क कस्टम क्लियरेंस होने से पहले वो जैसे पहुंचता है आईसीडी में, वो कस्टम जैसे ही करवाता है वैसे ही रिस्क उसका इंपोर्टर पे ट्रांसफर हो जाता है। पर उसको कॉस्ट, जो शिपिंग कॉस्ट है, उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोर्ट तक देना पड़ता है। तो ये बहुत सिमिलर है सीआईएफ से, पर आप ये समझ सकते हो सीपीटी कैरेज पे टू ये ऑल मोड्स में काम करती है। ये आप इधर देखते हो कि इसमें सीआईएफ और उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ऑल मोड्स है और सिर्फ सीआईएफ है, आप आगे देखोगे वो सिर्फ शिपिंग मतलब वाटरवेज के लिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीआईएफ कैरेज एंड इंश्योरेंस पे टू। तो ये ऑल मेड में क्या होता है कि इंपोर्टर बोलता है कि भाई मुझे गुड्स चाहिए पर मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए उसका, कोई डैमेज हो गया या इसको इंश्योरेंस चाहिए मुझे। तो एक्सपोर्टर भी उसका जो मतलब उसका इंश्योरेंस का प्राइस है वो एक्सपोर्टर को ही देना पड़ता है। तो उसका एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर अपना गुड्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाता है, पर इसमें रिस्क जैसे हमने लास्ट में देखा प्रीवियस जैसे हमने इसमें देखा सीपीटी में कैरेज पे टू, जैसे यही होता है, सेम ही होता है ये कैरियर एंड इंश्योरेंस पे टू, क्योंकि इसमें सिर्फ इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। और इसका रिस्क ऑफ ट्रांसफ़र है, जैसे आईसीडी में उसका कस्टम क्लियर होगा वैसे ही इंपोर्टर के थ्रू, इंपोर्टर के साइड ये रिस्क चला जाएगा। लास्ट में आ जाता है मतलब नहीं, लास्ट में डीएपी आ जाते हैं, डिलीवरी एट प्लेस। इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्टर को उसको वेयरहाउस तक पहुंचाना होता है। तो इसमें वो एक्सपोर्टर का पूरा रिस्क रहता है एंड कॉस्ट रहता है कि मुझे मेरा गुड्स इंपोर्टर के वेयरहाउस तक पहुंचाना है। तो इसमें ये डिलीवरी एट प्लेस में ये होता है, रिस्क एंड कॉस्ट एक्सपोर्टर का होता है ना, उसके इंपोर्टर के वेयरहाउस तक। और लास्ट में दूसरा में आ जाते हैं डीपीयू, डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड। अब इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्टर का पूरा रिस्क एंड कॉस्ट होता है इंपोर्टर के वेयरहाउस तक ले जाना अपना गुड्स को। और इसमें क्या होता है, वो अनलोड नहीं करेगा, वो ट्रक उधर जाके खड़ा रह जाएगा, इंपोर्टर को खुद अपना माल ट्रक में से अनलोड करवाना पड़ेगा। तो यही है, सेम है, पर ये सिर्फ अनलोडेड है। तो ये आप देख सकते हो कि एक्सपोर्टर का पूरा खर्चा और रिस्क नेक्स्ट डेस्टिनेशन वेयरहाउस तक है, इंपोर्टर तक। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे में आ जाते हैं डिलीवरी डीडीपी,
डिलीवरी एट ड्यूटी पेड। इसमें क्या होता है, इसमें जो कस्टम ड्यूटी है, सारी टैक्सेस है, वो सारा एक्सपोर्ट बेयर करता है। मतलब एक्सपोर्टर को कॉस्ट तो देना ही है, वेयर हाउस तक शिपिंग उसको शिप करना है, इंपोर्टर के वेयर हाउस तक भिजवाना है, और उसमें जो बीच में एक्सपोर्टर को जो इंपोर्ट करवा रहा है, आप देख रहे हो कि डेस्टिनेशन पोर्ट में अगर कोई भी दूसरी कंट्री में जाती है तो उस पर जो गुड्स पे लगने वाला टैक्स है, उस पर ड्यूटी है, वो एक्सपोर्टर ही पे करेगा। इसके लिए उसको नाम दिया जाता है डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये डीडीपी क्या होती है। उसमें सारा टैक्स एक्सपोर्टर को, सारा कुछ कॉस्ट एक्सपोर्टर को ही, रिस्क भी एक्सपोर्टर का ही होता है। आई होप अभी तक आपको सारा समझ आ गया होगा। ये है एफएस, फ्री अलोंग साइड शिप। ये है अभी स्टार्ट हो रही है एप्स रोल की, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ये होगी वाटर इनलेंस की, मतलब जो वाटर के थ्रू जैसे जो सी के थ्रू जाता है गुड्स, उसके बारे में। तो पहले आते हैं एफएस, फ्री अलोंग साइड शिप। इसमें एक्सपोर्टर पोर्ट तक छोड़ देगा अपना गुड्स और रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा इंपोर्टर के साइड। तो इसको बोलते हैं एफएस, फ्री अलोंग साइड शिप। एक्सपोर्टर का कॉस्ट और रिस्क सिर्फ पोर्ट तक पहुंचाना ही होगा। जो एंट्री होगी गुड्स की, वो एक्सपोर्टर को मतलब करवानी होगी सारा कुछ। पर जैसे ही पोर्ट पे पहुंच जगह है, वैसे ही उसका रिस्क इंपोर्टर को ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी इंपोर्टर की जिम्मेदारी है कि उधर से माल गुड्स अपना उठवा के शिप में, वेसल में लोड करना है और उससे इंपोर्टर को वेयर हाउस में लाना है। तो ये रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है पोर्ट से ही। दूसरा आ जाता है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि आधा आधा रिस्क होता है। एक्सपोर्टर को जहाँ जब तक शिप पे लोड नहीं हो जाता, वेसल पे जो लोड नहीं हो जाता अपना गुड्स, तब तक उस एक्सपोर्टर का गुड रिस्क रहता है। पर जैसे एक्सपोर्टर का गुड्स शिप में लोड हो जाता है, वैसे ही रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है इंपोर्टर को। अभी इंपोर्टर का ये रिस्क रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी कि उधर से उसका गुड्स वेयर हाउस तक उसको लाना है। तो अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर आता है CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। इसमें क्या होता है कि भाई इंपोर्टर बोलता है भाई मुझे है ना पोर्ट से मतलब FOB नहीं करवाना है, मुझे CFR दे दो, मतलब मेरे पोर्ट तक मैं पोर्ट से ही अपना गुड्स उठा लूँगा। तो एक्सपोर्टर CFR मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट, मतलब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोर्ट तक का कॉस्ट एंड फ्रेट वो बेयर करता है। मतलब एक्सपोर्टर का रिस्क रहता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोर्ट तक। पर इसमें क्या होता है कि जो रिस्क है ट्रांसफ़र हो जाता है इंपोर्टर पे, या फिर बोल सकते हो आप शिपिंग लाइन पे, क्योंकि एक्सपोर्टर का जिम्मेदारी सिर्फ पोर्ट से शिप तक लोड करवाने का। अभी क्या होता है कि कभी-कभी बीच में शिप का एक्सीडेंट हो जाता है या सिंक हो जाती है, मतलब सी में कभी-कभी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जो गुड्स है एक्सपोर्टर का वो डैमेज हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी शिप की हो जाती है। पर फिर भी इसका जिम्मेदारी था पोर्ट तक पहुंचवाना। पर हाल फिलहाल अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर डैमेज हो जाता है, तो गुड्स पहुंचेगा नहीं इंपोर्टर को। तो इसके लिए और एक इनकोटर्म्स है, जैसे दूसरी आती है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसमें क्या होता है, सेम होता है CFR जैसा ही, पर इसमें इंश्योरेंस होता है। जैसे मैंने लास्ट में बताया कि अगर इसका एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको पे करेगी एक्सपोर्टर को या फिर इंपोर्टर को। ज़्यादातर एक्सपोर्टर को ही दिया जाता है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है, उसको ही दिया जाता है। पर इसको आप एक्सपोर्टर सेफ साइड हो गया, तो ज़्यादातर लोग CIF या FOB ही चूज़ करते हैं। CFR कभी-कभी चूज़ करता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि CFR एक्सपोर्टर करता है और इंश्योरेंस इंपोर्टर लेता है। पर ये CIF में इंश्योरेंस प्लस कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट एक्सपोर्टर का रहेगा, और शिपिंग उसका जो ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है वो शिप में लोड होते ही, अपना गुड्स शिप से लोड से होते ही उसका फिनिश हो जाता है, मतलब उसका रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है इंपोर्टर को। तो ये था आई थिंक ये सारी इनकोटर्म्स थी, 11 इनकोटर्म्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए, तो मैं उसको पूरा आंसर करने के लिए मतलब कोशिश करूँगा। और देखते रहिए आप इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट और चैनल, और इसको मैं और भी डिटेल्स में सारी अपडेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। सो
Thank you for watching this video.